student, today I will discuss numerical of physical word and unit measurement chapter. So first discuss the first numerical. Calculate the number of significant figure in following. नंबर वन आपका दिया हुआ है 5461 एंगस्ट्रॉम, सेकेंड है 5200 और थर्ड है आपका 2.64 इंटू 10⁻24 kg. सेकेंड क्वेश्चन आपका है कैलकुलेट द ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड. फर्स्ट है इसमें फर्स्ट पार्ट है 2.4 इंटू 10⁻4. सेकेंड आपका पार्ट है इसमें 3 इंटू 10⁻⁻4 और थर्ड ऑप्शन है इसमें थर्ड आपका पार्ट है इसमें 4 इंटू 10⁻⁵ और फोर्थ इसका है 3.2 इंटू 10⁻6. नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका द मेजर्ड लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ अ रेक्टेंगल आर रिटेन एज 5.7 प्लस माइनस 0.1 एंड 3.4 प्लस माइनस 0.2 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली. Calculate the area of the rectangle with error limits. और फोर्थ क्वेश्चन है a glass plate is a length 3.5 centimeter and with 1.5 centimeter. What will be the maximum possible error in measuring the error of the plate? और फिफ्थ है आपका a physical quantity P is related to four measurable quantities A, B, C and D as follows. P equal to 8/3 B square under root C D. The percentage error of measurement in A, B, C and D are 1%, 3%, 4% and 2% respectively. Find the percentage error in the quantity P. तो आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करने हैं. 5 क्वेश्चंस हैं और इसमें से 2-3 क्वेश्चन तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. ठीक है, तो जो हमने आपको सिग्निफिकेंट फिगर्स के बारे में बताया था कैलकुलेट करने के लिए रूल्स बताए थे और उसी के हमने न्यूमेरिकल सब सॉल्व करेंगे सिग्निफिकेंट फिगर्स और ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड के. और इसके बाद कुछ और जनरल न्यूमेरिकल्स है हमारे परसेंटेज एरर कैलकुलेट करने के लिए, जो हमने आपको फार्मूला बताया था मैक्सिमम परसेंटेज एरर कैलकुलेट करने के लिए या एरर कैलकुलेट करने के लिए. ये सारे हमने आपको बताया था जो है. ठीक है, तो अब हम फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, उसके बाद सेकंड, उसके बाद थर्ड, उसके बाद फोर्थ और उसके बाद 5 जो लोग सॉल्व करते हैं जरा. तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए सॉल्व करते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन देखिए ना. फर्स्ट क्वेश्चन है आपका कैलकुलेट द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर इन फॉलोइंग. फर्स्ट पार्ट था आपका वो था 5461 एंगस्ट्रॉम. इसमें आपको नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट बताने हैं. तो हमने जब रूल्स बताए थे आपको सिग्निफिकेंट फिगर्स कैलकुलेट करने के, तो उसमें बताया था जितने नंबर ऑफ नॉन जीरो डिजिट होंगे वो सारे के सारे सिग्निफिकेंट फिगर होंगे. तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितने होंगे 1 2 3 4. तो इसमें 4 सिग्निफिकेंट आपके फिगर होंगे. सेकेंड ऑप्शन है इसका, सेकेंड है 5200. अब इसमें एक चीज ध्यान रखिएगा, अगर ये मेजर की गई है वैल्यू, जैसे हमने एक आपको रूल बताया था सेकंड रूल या थर्ड रूल आपको बताया था जहां पे आपको बताया था 86,400 वाली जो हमने आपको एग्जांपल बताया था जब रूल्स बता रहे थे, तो वहां पे बताया था कि अगर आपका ये आपकी वैल्यू है 86400 तो इसमें आपकी जो सिग्निफिकेंट फिगर कितने होंगे 3 होंगे. लेकिन अगर ये मेजर करेंगे मेजरेबल वैल्यू है, यानी कि मतलब ये कहने का अगर एक दिन में अगर हम सेकंड कैलकुलेट करें तो शायद ये आएंगे कैलकुलेट होके तो हमारे सिग्निफिकेंट टोटल ये 0 भी काउंट किए जाएंगे. ठीक है, सिमिलरली यहां पे देखिए अगर वैसे तो आपके सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं 2 है सिग्निफिकेंट फिगर. ठीक है,
लेकिन अगर ये मेजरेबल वैल्यू है, मेजर की गई है किसी स्क्वायर लेंथ के फॉर्म में जो है, तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितने हो जाएंगे? 4 सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएंगे। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखिएगा। अगला आपका पार्ट है इसी में, पार्ट नंबर 3। पार्ट नंबर 3 है 2.64 इंटू 10⁻24। तो इस 10⁻24 से हमें मतलब नहीं है, सिर्फ हमें ये जो आपका होगा कितने नंबर ऑफ नॉन जीरो डिजिट है, यानी 1 2 3, तो इसमें कितने नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएंगे? 3 सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएंगे इसमें जो है। ठीक है, तो मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा ये वैल्यू कैसे हमने कैलकुलेट किया है, सिग्निफिकेंट फिगर्स कैसे कैलकुलेट किया है हमने। ठीक है, अब जरा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है आपका कैलकुलेट द ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड, यानी पहला पार्ट आपका है 2.4 इंटू 10⁻4। इसमें आपको ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करना है। तो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड हमने कैलकुलेट करने के लिए बताया था, जो नंबर आपकी होती है n इंटू 10⁻x, इसके फॉर्म में हमारी होती है। अगर थ्योरी आपने लेक्चर वीडियो देखी होगी हमारी, तो आपको पता होगा कि ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड कैसे कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए n की जगह पे यहाँ पे कितना है? 2.4, और हमने आपको बताया था n इज लेस देन 3.14 अगर होगा तो उसका ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड क्या होगा? उसकी 10⁻x होगी, यानी ऑर्डर ऑफ इसमें कितना हो जाएगा? देखिए ये जो आपका क्या है, ये है 2.4 इज लेस देन 3.16, तो इसका ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा? 10⁻4 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला पार्ट देख लेते हैं इसी में। अगला पार्ट है इसका आपका, इसमें 3 इंटू 10⁻⁻4, इसका भी ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड आपको कैलकुलेट करना है। तो ये देखिएगा 3 इज लेस देन 3.16, सो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा? 10⁻⁻4 हो जाएगा। और थर्ड ऑप्शन देखिएगा, इसमें थर्ड है आपका 4 इंटू 10⁻�5। अब देखिएगा ये जो 4 है वो ग्रेटर देन है 3.16 से, तो इसमें क्या हो जाएगी? एक पावर क्या हो जाएगी? प्लस हो जाएगी। तो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा? 10⁻⁵ प्लस 1 इक्वल टू 10⁻⁴, क्योंकि ये पावर माइनस की है और ये प्लस है, तो एक पावर क्या हो जाएगी? इसमें से सब्ट्रैक्ट हो जाएगी, तो हमारे पास पावर कितनी बचेगी? 10⁻⁴। तो ये चीज ध्यान रखिएगा, अगर ये वैल्यू आपकी 3.16 से ग्रेटर है तो पावर में इंक्रीज हो जाएगा, और अगर लेस है तो एक पावर में कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड उसका वही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट इसका देख लेते हैं जरा। अगला पार्ट है इसका 3.2 इंटू 10⁻6, ये इसमें आपको ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करना है कि ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड कितना होगा जो है। ठीक है, तो यहां पे देखिएगा ये जो आपका 3.2 है ग्रेटर देन 3.16, सो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड आपका पावर कितनी रहेगी? 10⁻x प्लस 1 यानी 10⁻7, ये आपका ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड हो जाएगा। इस तरीके से हम लोग ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करते हैं। मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा कि ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड क्या होता है। और एक ध्यान रखिएगा, एक स्टूडेंट ने इंक्वायरी थी, एक लड़का कह रहा था कि भाई हमारे पास जो हमने एक वैल्यू कैलकुलेट किया था, शायद वो क्वेश्चन इस तरीके से दिया था b इक्वल टू a प्लस BT², तो वहां पे ये बता रहा था a और b के जरा हम यूनिट कैलकुलेट करना था वहां पे। तो यहाँ पे जो a का देखिए, ये जो क्वेश्चन है वो सेकेंड चैप्टर का है, जो अब हम स्टार्ट करेंगे, ये डायमेंशन चैप्टर जो है। ठीक है, लेकिन उस बच्चे ने पूछा था तो हमने उसको बता दिया था कि डायमेंशन कैलकुलेट कैसे यूनिट करेंगे जो है। अब यहाँ पे देखिए जरा, जो a का यूनिट होगा वो इस वेलोसिटी का यूनिट होगा, यानी मीटर पर सेकेंड।
और सिमिलरली इसका जो यूनिट होगा इससे हमें कोई मतलब नहीं है, तो ये हो जाएगा v इक्वल टू क्या हो जाएगा bt स्क्वायर। तो v इक्वल टू क्या आ जाएगा v अपॉन t स्क्वायर। अब उस बच्चे ने ये कहा था कि उसको प्रॉब्लम थी पावर्स में, जो है उसको हम बता देते हैं कि पावर 3 कैसे सेकंड की हो गई थी। तो v इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखिए ये वेलोसिटी है और वेलोसिटी का जो यूनिट होता है वो क्या होता है मीटर पर सेकेंड, और टाइम का जो क्या यूनिट होता है सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, अब ये वाला सेकंड जो है जब नीचे आएगा तो 2 पावर पहले से था और 1 पावर इसकी हो जाएगी, तो पावर कितनी हो जाएगी 3। शायद उस स्टूडेंट ने ये पूछा था कि पावर 3 कैसे हो गई, तो इतना तो अंडरस्टूड होना चाहिए, बहुत छोटी चीज है कि पावर्स कैसे इंक्रीज हो गई जो है। तो v का यूनिट कितना आ गया मीटर पर सेकेंड की पावर 3। ठीक है, मेरे हिसाब से उस स्टूडेंट को क्लियर हो जाएगा कि ये पावर सेकंड की 3 कैसे हो गई। ये क्वेश्चन अभी सेकंड चैप्टर में जब हम लोग डायमेंशन चैप्टर कैलकुलेट करेंगे वहां पे, और उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे, तो इस टाइप के क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसमें कई टाइप के और क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3। और हाँ, एक स्टूडेंट की और इंक्वायरी थी, तो ये कह रहा था कि 0.0346 शायद इस टाइप का कोई क्वेश्चन उसमें था रूल्स में, और उसमें ये बता रहा था कि ये हमें समझ में नहीं आया कि इसमें सिग्निफिकेंट फिगर हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो हमने आपको रूल्स जब बताए थे सिग्निफिकेंट फिगर के, तो उसमें हमने आपको बताया था कि 0 तभी काउंट करेंगे जब 0 नॉन जीरो डिजिट के बीच में हो, या अगर डेसिमल के राइट हैंड साइड में 0 से वैल्यू को स्टार्ट हो रही हो तो हम 0 को काउंट नहीं करेंगे सिग्निफिकेंट फिगर में, तो इसको हम काउंट नहीं करेंगे, और इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितने हो जाएंगे 3 हो जाएंगे आपके सिग्निफिकेंट फिगर। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है द मेजर्ड लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ अ रेक्टेंगल आर रिटन एज, यानी L आपका दिया हुआ है 5.7 प्लस माइनस 0.1, और ब्रेथ आपके पास दिया हुआ है 3.4 प्लस माइनस 0.2। ये इसके जो है आपकी लेंथ और ब्रेथ दी हुई है रेक्टेंगल की जो है। कैलकुलेट द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल विद एरर लिमिट्स। आपको एरिया कैलकुलेट, ये सेंटीमीटर में भी वैल्यू गिवन है, सेंटीमीटर में दी हुई है, और आपको कैलकुलेट करना है एरिया विद परसेंटेज एरर के फॉर्म में कैलकुलेट करना है। तो पहले हमारे पास देखिए L कितना गिवन है, L इक्वल टू दिया हुआ है 5.7 है। देखिए ये प्लस माइनस 0.1 जो लिखा है, इसका मतलब ये होता है ये वैल्यू या तो 0.1 इंक्रीज हो सकती है या 0.1 डिक्रीज हो सकती है। यह समझ लीजिए ये लिस्ट काउंट दिया हुआ है, 0.1 क्या है आपका लिस्ट काउंट है। सिमिलरली आपका क्या है यहाँ पे देखिए, ये भी प्लस माइनस दिया हुआ है, इसका मतलब 0.2 आपका क्या है, या तो ये वैल्यू ब्रेथ आपकी इंक्रीज हो सकती है 0.2 या 0.2 डिक्रीज हो सकती है। ठीक है, और ब्रेथ कितना दिया हुआ है आपका 3.4 सेंटीमीटर। ठीक है, अब मेरे हिसाब से ये वैल्यू आपको कैलकुलेट करना है कि ये कितनी आएगी। तो हम एरिया अगर कैलकुलेट करें तो एरिया इक्वल टू क्या होता है L इंटू बी, यानी लेंथ इंटू ब्रेथ आपका एरिया होता है। ठीक, अब यहां से जरा वैल्यू पुट करिए 5.7 इंटू 3.4, और इसको जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 19.38 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको राउंड ऑफ में लिख लेते हैं क्योंकि ये 5 से ग्रेटर है, तो ये जाएगा 9.4 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक, ये वैल्यू आपके पास क्या आ गई एरिया की आई है, लेकिन आपको क्या कैलकुलेट करना है एरर कैलकुलेट करना है, कितना आपने एरर किया है उसके मेजरमेंट में। तो हमने एक फार्मूला आपको बताया था कैसे कैलकुलेट करेंगे। फार्मूला हमने आपको बताया था डेल्टा A अपान A इक्वल टू डेल्टा L अपान L प्लस डेल्टा B अपान B। L और B गिवन है, कितना L गिवन है 5.7
और बी कितना गिवन है 3.4। और ये डेल्टा एल कितना देखिए 5.7 प्लस माइनस 0.1 है ना, तो डेल्टा एल की वैल्यू क्या हो जाएगी 0.1, और ये जो वैल्यू आपकी 3.4 प्लस माइनस 0.2, और ये बी डेल्टा बी की वैल्यू क्या हो जाएगी 0.2 हो जाएगी आपकी जो। तो यहाँ पे वैल्यू पुट करिए, डेल्टा ए अपॉन ए इक्वल टू 0.1 अपॉन ये हो जाएगा 5.7 प्लस, और ये कितना आ जाएगा 0.2 अपॉन और 3.4। ठीक, अब इसको जरा सॉल्व करिए, 1 अपॉन 57 प्लस 2 अपॉन 34, तो मेरे हिसाब से ये कितना आ जाएगा आपका 0.02 आ जाएगा, ये वाला तो 0.02 आएगा आपका, 0.02 प्लस 0.06, और इन दोनों को जब ऐड करेंगे तो ये आएगा 0.08। ये वैल्यू आपके पास आ गई 0.08 आ गई वैल्यू। ठीक, अब हमारे पास ये वैल्यू आई किसकी जरा देखिए, ये वैल्यू आपकी आई डेल्टा ए अपॉन ए इक्वल टू, ये वैल्यू आई 0.08। ठीक है, और ए वैल्यू अभी हमने कैलकुलेट किया था, कितना था 9.4 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये अभी हम पहले कैलकुलेट कर चुके हैं, सबसे फर्स्ट टाइम कैलकुलेट किया था। तो डेल्टा ए इक्वल टू कितना आ जाएगा 0.08 इंटू ए, तो ये हो जाएगा 0.a इक्वल टू 0.08 इंटू ए वैल्यू कितनी आई थी 19.4 सेंटीमीटर स्क्वायर आई थी जो। ठीक, अब ये वैल्यू टोटल वैल्यू आपके पास निकल के आ जाएगी 1.6 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, यानी जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 1.6 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब जरा एरर के फॉर्म में हम लोग लिख देते हैं, तो ये हो जाएगा आपका, ये कितना हो जाएगा जरा देखिए, ये हो जाएगा एरिया जो एरर आएगा वो आएगा, आया कितना था हमारा, ये आया था यानी 19.4 प्लस माइनस 1.6 सेंटीमीटर स्क्वायर, और यही आपका आंसर हो जाएगा इसमें। तो मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन कि कैसे हम लोग कैलकुलेट करते हैं। ठीक, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं हम लोग। जरा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, नेक्स्ट क्वेश्चन था अ ग्लास प्लेट इज ऑफ लेंथ 3.5 एंड 3.5 लेंथ दी हुई है सेंटीमीटर एंड विद 1.5 सेंटीमीटर, व्हाट विल बी द मैक्सिमम पॉसिबल एरर इन मेजरिंग द एरिया ऑफ द प्लेट। ठीक है, तो ये आपके पास L दिया हुआ है, L दिया हुआ है कितना 3.5 सेंटीमीटर, और B आपका गिवन है 1.5। परसेंटेज एरर आपको निकालना, एरर मैक्सिमम पॉसिबल एरर निकालना है, यानी और कुछ दिया अभी। ठीक, अब यहां से देखिए डेल्टा ए अपॉन ए इक्वल टू डेल्टा एल अपॉन एल प्लस डेल्टा बी अपॉन बी। ठीक है, अब याद रखिएगा डेल्टा ए अपॉन ए इक्वल टू डेल्टा एल, एल कितना दिया है 3.5 प्लस डेल्टा बी कितना दिया है 1.5। अब देखिएगा डेल्टा एल और डेल्टा बी की वैल्यू नहीं दी है, ये लिस्ट काउंट है, तो ध्यान रखिएगा इस पॉइंट के अकॉर्डिंग हम लोग एडजस्ट करते हैं, यानी डेसिमल के राइट हैंड साइड में जितने नंबर्स होंगे वही यहाँ पे हम लोग एडजस्ट करेंगे, यानी डेल्टा ए अपॉन ए इक्वल टू 0.1 अपॉन कितना हो जाएगा 3.5 प्लस 0.1 अपॉन 1.5। इस तरीके से ये वैल्यू जब आप कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगी डेल्टा ए अपॉन ए, और ये वैल्यू निकल के आएगी 0.095। इसको जब डिवाइड करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे तो ये वैल्यू आपके पास निकल के आ जाएगी। तो डेल्टा ए इक्वल टू कितना आ जाएगा 0.095 इंटू ए, और ए कहां से निकालेंगे, ए इक्वल टू क्या होता है लेंथ इंटू ब्रेथ,
इसकी मल्टीप्लाई कर लीजिए तो लेंथ इंटू ब्रेथ आपकी वैल्यू आ जाएगी और उसको आप पुट कर दीजिए, यानी ये वैल्यू आ जाएगी डेल्टा ए इक्वल टू 0.095 और ए कितना आ जाएगा 3.5 इंटू 1.5, तो डेल्टा ए मेरे हिसाब से निकल के आ जाएगा 0.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक, इस तरीके से ये भी आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 5 की तरफ चलते हैं। 5 क्वेश्चन नंबर क्या है जरा देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 अच्छा है, ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा इसको। कई बार एग्जाम्स में आपके पूछा गया है ये परसेंटेज एरर निकालने के लिए, और हमने आपको पहले ही बताया था कि मैक्सिमम परसेंटेज एरर ध्यान दीजिएगा। जब भी आपको मैक्सिमम परसेंटेज एरर कैलकुलेट करना हो तो जहां पर भी नेगेटिव साइन होंगी उसको हम लोग पॉजिटिव कर देंगे, तो वो हमारी मैक्सिमम परसेंटेज एरर कैलकुलेट होके आ जाएगी। तो देखिए वैल्यू आपके पास P दिया हुआ है, P इक्वल टू दिया हुआ है a क्यूब b स्क्वायर अंडर रूट सी डी। ठीक है, ये रिलेशन गिवन है और परसेंटेज एरर दिया हुआ है। ए में दिया हुआ है 1%, बी में दिया हुआ है 3% और सी में दिया हुआ है 4% और डी में दिया हुआ है 2%। यानी ये गिवन रिलेशन है और जो हमारी ये जो वैल्यू गिवन है ए बी सी डी, इनमें जो एरर्स दिया हुआ है वो 1%, 3%, 4% और 2% गिवन है। अब ये कह रहे हैं कि परसेंटेज एरर कैलकुलेट करिए पी में, और वो भी मैक्सिमम परसेंटेज एरर आपको कैलकुलेट करना है। ठीक है, इनकी हेल्प से हम लोगों को मैक्सिमम परसेंटेज एरर कैलकुलेट करना है। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, काफी बार ये एग्जाम्स में पूछा गया है, तो सभी लोग ध्यान दीजिएगा। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, पहले इसको डिनोमिनेटर जो है इसको न्यूमरेटर में ले जाएंगे, यानी P इज इक्वल टू ए क्यूब बी स्क्वायर सी 1 माइनस e पावर -1/2 और d यानी -1। ये जब ऊपर जाएगा तो पावर क्या हो जाएगी, -1 हो जाएगी। ये देखिए c की पावर क्या है 1/2, ऊपर जाएगा -1/2 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे। भाई डिफरेंशिएशन तो पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे, मैथमेटिक्स का पोर्शन है। 11th क्लास में थोड़ा सा मैथ में है, 12th में मैथ इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन दोनों है, तो शायद थोड़ा आपको समझने में यहाँ पे प्रॉब्लम हो, लेकिन जब आप मैथमेटिक्स पढ़ लेंगे तो वहाँ पे बहुत इजीली आपको समझ में आएगा। पार्शियल डिफरेंशिएशन हम लोग करते हैं। ठीक है, तो इसको जब हम पार्शियल डिफरेंशिएट करेंगे डेल्टा पी अपॉन पी इक्वल टू, और डिफरेंशिएशन में क्या होता है पावर पहले आ जाती है, यानी ये जो पावर है ये 3 पहले हो जाएगी, डेल्टा ए अपॉन ए प्लस 2 डेल्टा बी अपॉन बी और माइनस डेल्टा सी अपॉन सी माइनस डेल्टा डी अपॉन डी। ठीक है, ये हमारे पास कैलकुलेट होके आया एरर, और हमें कैलकुलेट करना क्या है परसेंटेज एरर, वो भी मैक्सिमम। तो यहाँ पे हो जाएगा डेल्टा पी अपॉन पी इंटू 100। परसेंटेज एरर निकालना है तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, और ये हो जाएगा 3 डेल्टा ए अपॉन ए इंटू 100 प्लस 2 डेल्टा बी अपॉन बी इंटू 100 माइनस 1/2 डेल्टा सी अपॉन सी इंटू 100 माइनस डेल्टा डी अपॉन डी इंटू 100। ठीक है, अब हमने आपसे ये कहा था क्योंकि मैक्सिमम परसेंटेज एरर कैलकुलेट करना है, तो मैक्सिमम परसेंटेज एरर का मतलब ये हुआ कि जहां पर भी साइन माइनस है उसको क्या करेंगे प्लस कर देंगे जो है। तो यहाँ पे देखिए ये माइनस था, इसको प्लस कर दिया, ये माइनस था, इसको प्लस कर दिया, और यहाँ पे लिख देंगे मैक्स। मैक्स का मतलब मैक्सिमम हमें परसेंटेज एरर कैलकुलेट करना है। अब जरा देखिए ये जो वैल्यू गिवन है 1% पुट कर दीजिए, 3 इंटू 1 प्लस 2, ये वैल्यू भी गिवन है आपके पास 3% इंटू 3 कर दीजिए प्लस 1/2, ये वाली भी वैल्यू गिवन है, ये वैल्यू सी में 4% इंटू 4 प्लस, और ये वाली भी वैल्यू गिवन है यानी 2।
तो ये कितना आ जाएगा आपका, ये देखिएगा कितना हो जाएगा 3 प्लस 2 3 जा 6 और ये 2 2 कैंसिल, तो +2 +2 तो कितना हो जाएगा 2 2 to 4 10 30, यानी ये आपका आंसर आ जाएगा जो हमें परसेंटेज एरर कैलकुलेट करना था। काफी अच्छा क्वेश्चन है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। ये कई बार एग्जाम्स में पूछा गया है, इस टाइप के और कई क्वेश्चन है, सॉल्व करिएगा। अगर सॉल्व नहीं होते हैं तो आप बताइएगा तो हम उसको सॉल्व कर देंगे। बड़ा अच्छे क्वेश्चन है, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इस तरीके के क्वेश्चन आप सॉल्व करिएगा जरा। और देखिए किस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं, जरा हम आपको बता दें और किस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं आपके, वो भी हम आपको बता देते हैं। देखिए ना, इस टाइप के भी क्वेश्चन आते हैं कि कहते हैं कि अगर कोई आपका स्क्वायर है और उसके एक साइड में परसेंटेज एरर गिवन हुई तो आप उसके एरिया में परसेंटेज एरर कैलकुलेट करिए। जैसे फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं कि इफ द परसेंटेज एरर इनसाइड ऑफ स्क्वायर इज 4%, ठीक है, 4% गिवन है। एक स्क्वायर है, स्क्वायर की क्या है 4 आपकी चारों साइड क्या होती है इक्वल होती है, तो मान लेते हैं ये ए है, ये ए है, ये ए है, ये ए है। तो इन्होंने कहा कि एक साइड में, इस स्क्वायर की एक साइड में एरर जो है हमारा परसेंटेज एरर जो है वो 4% है। तो कहते हैं कि इसके एरिया में कैलकुलेट करो परसेंटेज एरर कितना होगा। तो हम लोग एरिया में कैसे कैलकुलेट करेंगे, स्क्वायर का एरिया क्या होता है, स्क्वायर का एरिया मान लेते हैं क्या होगा a इंटू ए, तो क्या हो जाएगा a इक्वल टू ए स्क्वायर, ठीक। अब इसको पार्शियली डिफरेंशिएट कर दीजिए, तो डेल्टा a अपॉन ए इक्वल टू 2, तो पहले आ जाएगा डेल्टा a अपॉन 1, पार्शियली इसको डिफरेंशिएट करिए इक्वल टू 2 डेल्टा a अपॉन ए इंटू 100, और ये वैल्यू आपके पास क्या है गिवन है, कितनी गिवन है 4% गिवन है। तो परसेंटेज एरर एरिया में कितना आ जाएगा, डेल्टा a अपॉन ए इक्वल टू 2 इंटू 4, ये वैल्यू आपकी गिवन है 4, तो कितना आ जाएगा 8%, ठीक है। यानी अगर किसी स्क्वायर की साइड में परसेंटेज एरर दी हुई हो और उसके एरिया में परसेंटेज एरर कैलकुलेट करने के लिए कहते हैं, तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये वाला फार्मूला हम लोग अप्लाई करके और कैलकुलेट कर लेंगे। मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा। सिमिलरली अगर रेक्टेंगुलर्स की एरिया की अगर साइड का दिया हो परसेंटेज एरर और आपको कैलकुलेट करना हो एरिया का, सेम फार्मूला हम लोग ऐसे अप्लाई कर लेंगे। ट्राइंगल का दिया हो तब भी हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे। कोई भी वैल्यू दी, अगर साइड में परसेंटेज एरर गिवन है तो हम उसके एरिया में परसेंटेज एरर कैलकुलेट कर ले सकते हैं। कि कोई भी बॉडी आपकी है, ट्रायंगल हो, रेक्टेंगल हो, स्क्वायर हो, अगर साइड्स में अगर उसकी दी हुई है परसेंटेज एरर तो हम लोग उसके एरिया में परसेंटेज एरर कैलकुलेट कर लेंगे। मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा। जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं इस चैप्टर में इसी टाइप के न्यूमेरिकल्स आते हैं। अगर आपको कहीं पर भी डाउट हो तो ये जो लेक्चर वीडियो है, क्योंकि हमने एक एक पॉइंट आपको बताया है, जो भी पॉइंट्स में आपको डाउट हो उसको दोबारा आप देखिएगा तो आपको क्लियर हो जाएगा। कहां पर भी आपको कहीं पर भी आपको प्रॉब्लम होगा, ऐसा कोई पॉइंट नहीं है जो हम आपको नहीं बता रहे हैं। देखिए, और क्वेश्चन ध्यान से, पहले क्वेश्चन इसीलिए हमने पहले लिख दिए थे, उनको आपको बता दिए थे कि ये क्वेश्चन है और ये इन क्वेश्चन को हम सॉल्व कर रहे हैं जो। और अब आप क्या करिएगा, कॉपी बिठाइए और उसी टाइप के क्वेश्चन आप सॉल्व करके देखिए। अगर कहीं पे प्रॉब्लम्स होती है तो उसके बाद हम लोग डिस्कस करते हैं कि अगर कहीं पर भी प्रॉब्लम आ रही है। तो आज की लेक्चर वीडियो में न्यूमेरिकल्स इतने ही। नेक्स्ट टाइम लेक्चर वीडियो लेकर के आएंगे एक नया चैप्टर जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, चैप्टर वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, क्योंकि वहां से आपको बहुत काफी नंबर्स के एग्जाम में पूछा जाता है, तो वो लेक्चर वीडियो भी काफी आपकी इंपॉर्टेंट होगी। तो इस लेक्चर वीडियो में इतना ही। और हाँ, एक चीज ध्यान रखिएगा, जो भी स्टूडेंट्स अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने से एक आपको प्रॉफिट ये होगा कि जैसे ही न्यू लेक्चर वीडियो आएगी तुरंत आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा, जिससे आप न्यू टॉपिक की लेक्चर वीडियो देख लेंगे जो है। ठीक है, तो आज इतना ही इस लेक्चर वीडियो में। नेक्स्ट टॉपिक हम न्यू चैप्टर लेके आएंगे। थैंक यू।